बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम ट्रांसलेशन स्टडीज़, ट्रांसलेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ट्रांसलेशन और ग्लोबलाइजेशन में फ़र्क क्या है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और टाइम को इसके बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रांसलेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आर क्लोजली लिंक्ड इन ट्रांसलेशन स्टडीज़। ये क्लोजली लिंक्ड होते हैं। As globalization has led to an increase in the demand for translation services and the circulation of translated text across different languages and cultures. Globalization में क्या होता है, मीन्स लाइक दुनिया की बात की जाती है, आपके ट्रांसलेशन सर्विसेज की बात की जाती है कि दुनिया में जो है अब ट्रांसलेशन जो सर्विसेज है वो बढ़ चुकी है। लोग ट्रांसलेशन मांगते हैं डिफरेंट चीज़ों का, डिफरेंट टेक्स्ट का। One of the key ways in which translation and globalization intersect is through the translation of business and technical documents for international audiences. तो यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे पहले पॉइंट में क्या बताया कि ये इंटरलिंक्ड है या लिंक्ड है, क्लोजली लिंक्ड है। वो इसलिए जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि अगर कोई इंटरनेशनल ऑडियंस है, वो आपको कहता है कि आपने मेरा ये बिज़नेस या टेक्निकल जो डॉक्यूमेंट है इसको ट्रांसलेट करना है, तो बंदा कहाँ का है? ऑब्वियसली दुनिया के किसी और मालिक का होगा। लेकिन ट्रांसलेटर कौन है? ट्रांसलेटर इधर कोई दूसरे मुल्क में बैठा है, तो इसलिए ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। एज बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड देयर ऑपरेशंस अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़ एंड लैंग्वेजेस, तो इसी तरह वो डिफरेंट लैंग्वेजेस और कंट्रीज़ को देखेगा। द नीड फॉर एक्यूरेट एंड इफेक्टिव ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, मैनुअल्स एंड अदर टेक्निकल मटीरियल्स बिकम क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन एंड सक्सेस। तो इस तरह कहते हैं कि फिर ये मतलब सक्सेसफुल हो जाता है, यानी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, और ये चीज़ें जो है मैटर करती हैं। और यहाँ पे ये जो चीज़ें मेंशन हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मैनुअल्स हैं, ये सारी चीज़ें भी ट्रांसलेट की जाती है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ आल्सो लेड टू एन इंक्रीज़ इन द ट्रांसलेशन ऑफ लिटरेरी एंड कल्चरल टेक्स्ट। मैंने ये स्टार्ट में ही आपको बता दिया था कि ग्लोबलाइजेशन मींस दुनिया भर के ममालिक या दुनिया भर के जो लोग हैं उनकी बात की जाती है। वो आपसे डिफरेंट टेक्स्ट की डिमांड भी कर सकते हैं कि उनको ट्रांसलेट किया जाए, एज वेल एज अ सर्कुलेशन ऑफ ट्रांसलेटेड वर्क्स अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स। या कुछ ऐसे वर्क्स होंगे जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं, उसको आपको ट्रांसलेट करना है। This has led to greater cultural exchange and dialogues, as well as the emergence of new forms of hybrid cultural expressions that blend एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज एंड कल्चर्स। तो ये भी एक किस्म का मतलब एक किस्म का वर्क बन चुका है, बिज़नेस बन चुका है, जहाँ पे आप अपने कल्चर को एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी कल्चर एक्सचेंज से मुराद यहाँ पे उन टेक्स्ट की बात की गई है कि मतलब आपने क्या करना है, आपने उन टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने से पहले उनके कल्चर्स, यानी जो अपोजिट कल्चर है या जो सेम कल्चर है, उन दोनों को समझना है। एक टेक्स्ट है, उसमें ऑब्वियसली जो लिखा गया है उसमें एक कल्चर यूज़ हुआ है और एक कल्चर की चीज़ों को यूज़ किया गया है। इसी तरह आपने अगर वो टेक्स्ट किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, तो आपने दूसरे लैंग्वेज के कल्चर को भी, दूसरे लैंग्वेज के कल्चर के लोगों को भी समझना होगा, जो लोगों के कल्चर है उनको समझना होगा। However, the relationship between translation and globalization is not without its challenges. The dominance of certain languages and cultures in the global economy and media can lead to the marginalization or suppression of other languages and culture, as well as the imposition of dominant culture values and norms. इसमें भी यही बात की गई है कि डोमिनेट कौन करता है? वही कल्चर डोमिनेट करता है। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ अमेरिका की, अब अमेरिका जो है वो ग्लोबली स्ट्रॉन्गर है, उसके कल्चर को हम फॉलो करते हैं। यूरोप, यानी जो यूरोप की चीज़ें उनको हम फॉलो करते हैं, चाहे उनका एजुकेशनल सिस्टम हो, ठीक है। इसी तरह उनकी चीज़ों को हम बाय डिफरेंट वे फॉलो करते आ रहे हैं और करते हैं। उसकी मेन वजह क्या है? यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है डोमिनेंसी। क्यों? क्योंकि वो हम पे डोमिनेंट है। अगर आप किसी दुनिया पे डोमिनेंट रहते हैं या किसी मुल्क पे डोमिनेंट रहते हैं, तो आपकी चीज़ों को, आपके कल्चर को, आपकी लैंग्वेज को फॉलो किया जाएगा। आपकी लैंग्वेज की चीज़ों को जो है ट्रांसलेट किया जाएगा अपनी लैंग्वेज में, ताकि आपको लोगों को समझ आए कि यार ये बंदा तो अमेरिका में बैठा है, उसने ये चीज़ लिखी है और ये चीज़ हमारे लिए उर्दू लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई है। Overall, the study of translation and globalization involves examining the complex intersections between language, culture, politics, and economics in the context of global communication and exchange. तो कहता है कि ओवरऑल अगर देखा जाए ट्रांसलेशन और ग्लोबलाइजेशन ये एग्जामिन करता है, ठीक है,
आपके डिफरेंट चीज़ों को, यानी जो दूसरा क्लाइंट होता है उनके डिफरेंट चीज़ों को, मतलब इस तरह के आपने उनकी चीज़ों को समझना होता है, या वो चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। आपको कोई वर्क मिलता है तो आप उन चीज़ों पे रिसर्च करते हैं, फिर उसमें क्या आता है, आप उनके कल्चर को देखते हैं, उनके लैंग्वेज को देखते हैं, उनके पॉलिटिक्स को देखते हैं, इकोनॉमिक्स को देखते हैं, क्या इकोनॉमी हुआ क्या चल रही है, ये सब चीज़ें आप देखते हैं। इट रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इथिकल एंड cultural issues that arise in the process of translation and the need to balance the demands of accuracy, cultural sensitivity, and effective communication in a rapidly changing global landscape. दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।